नमस्कार बच्चों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो भी हैं आप लोग, आप पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियंस हो सकते हैं बच्चों के। बहुत खुश नसीब हूँ आप लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बेल भी दबा रहे हैं। देखिए, हमारा जो हमारी इच्छा है, जो हमारा जो हम लोग चाहते हैं वो ये है कि सब लोगों को सीट्स मिले, ईमानदार बच्चों को सीट्स मिले। एनटीए सबको ईमानदारी से सीट एलोकेट करे और हम नहीं चाहते किसी भी बेईमान बच्चे को सीट मिल जाए, ईमानदार बच्चे को हटा के। यही हमारा मुद्दा है कि जो भी हम लड़ाई कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लड़ रहे हैं, किसी भी चीज को, गलत चीज को बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, अच्छे डॉक्टर्स बने, देश का नाम हो, ईमानदार बच्चे अच्छे डॉक्टर्स बने, देश की तरक्की हो। ये इसको चीज को दिमाग में रख के हम लोग करते हैं। इसी बेसिस पे हम लोगों ने वीडियोस बनाए। कोई जरूरत नहीं थी हम लोगों को, काफी और वीडियोस टॉपिक्स पे भी बनाते हैं हम लोग, इस पे भी बनाया। देखा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए इस पे वीडियो बनाया हम लोगों ने। और एनटी की अच्छाइयां भी बताई और एनटी की बुराइयां भी बताई। जब एग्जाम चल रहा था तब हम लोग पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। जब एग्जाम खत्म हुआ तो हमने बच्चों का इंटरव्यू लिया। 1 घंटे के अंदर आपको बता दिया कि फिजिक्स का पेपर टफ आया और क्या बच्चों का, और सारे पेपर्स उनको टफ लगे। काफी बच्चों का इंटरव्यू लिया और 1 या 2 घंटे बाद हमने वीडियो लॉन्च कर दिया था। इसके अलावा जो पुरानी गलतियां थी, कैसे कैसे माफियाज ने वर्क करते हैं, वो सब बताया। किस तरह से काम हुआ, गलत काम हुआ, और समय समय पर सारी इंफॉर्मेशंस दी कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस न्यूज़पेपर में ये आया है, इस न्यूज़पेपर में, क्योंकि हर जगह जाके तो हम कवर कर नहीं सकते। बिहार में ये माफिया था, इस तरह से ये माफिया था, इसने ऐसे वर्क किया, तो वो सब आपके भले के लिए किया था। बहुत काबिल बच्चे पिछले साल सेलेक्ट नहीं हुए। उसमें कुछ हमारे भी रिलेटिव्स थे, कुछ हमारे रिश्तेदारों के बच्चे भी थे और आसपास के बच्चे भी थे, जिसको हम चाहते थे कि ये सेलेक्ट हो, क्योंकि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये मान के चलते थे। पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन 639 पे भी नहीं हुआ। तो कुछ लोग ऐसे हम लगाते हैं कि एनटीए से मिले हुए, तो एनटीए तो बहुत बड़ी संस्था है, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं, तो इस एनटीए से कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे भी बच्चे सेलेक्ट होते। एक बच्चे के तो पिछली बार बायोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर आए थे, 639 मार्क्स आए, पर नहीं हुआ सिलेक्शन। आपको पता ही, 652 से भी ऊपर गई थी मेरिट। तो ये सब बातें हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर मैं कोई कट ऑफ बताते हैं। देखिए, कट ऑफ में हम लोगों ने करेक्शन भी किया। लोग बाग तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चुपचाप बोल के निकल गए और उन्होंने वीडियो भी डिलीट कर लिया। हम लोगों ने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया। हम लोगों ने पहले 590 से 620 बताया था, जिससे बहुत लोग नाराज हुए। फिर आपके कहने पर और लोगों के एनालिसिस पर और कुछ अपना आइडिया लगा के हम लोगों ने 570 से 600 बताया। एनीवेज, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है, देखिए रिजल्ट्स आ जाएंगे 1-2 दिन में। आपको भी पता है कि कोटा एक बहुत बड़ा हब है, कोचिंग सेंटर्स का हब है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सेंटर में बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स लिए नहीं गए थे। अब वो किस लेवल पे नहीं लिए गए, उस न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि इरेगुलरिटीज थी। फिंगर मार्क्स लिए नहीं गए थे बच्चों के। कुछ के लिए गए थे, कुछ के 1 घंटे बाद लिए गए, कुछ के छोड़ दिए गए। क्या था कुछ हमें पता नहीं है, और ये हमारी खबर नहीं थी। ये 4 मई के बाद न्यूज़पेपर से निकाली थी, जिसमें एक कैंडिडेट थी, गर्ल कैंडिडेट थी, जो OMR शीट भी बाहर ले गई थी और 2 घंटे बाद उसने वापस रीसबमिट करा दी। तो ये 2 घटनाएं हुई। आप जानते हैं कि पहले भी ऐसे इल्जाम लगे कि कोचिंग सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व थे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई डमी कैंडिडेट उस ग्रुप में घुसे, वो कोटा वाले ग्रुप में, उस सेंटर में, जिसमें कम से कम मेरे हिसाब से 400 से लेकर 800 तक के बच्चे बैठे होंगे। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एनटीए से कि वो प्रॉपर जानकारी दे, पूरा ऑडिट करे, क्योंकि किसी भी बच्चे ने कंप्लेंट फाइल नहीं करी ना। अगर करिए तो आप अपने कमेंट करें। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले,
एम्स का बच्चा, एम्स जोधपुर का बच्चा डमी कैंडिडेट की तरह पकड़ा गया। वो 2019 से वो पढ़ रहा था, 60 लाख रुपए देके बनाए। तो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने डमी कैंडिडेट्स की तरह वर्क किया। इसलिए हमें उस कोटा वाले सेंटर से चिंता है। हम चाहते हैं कि एनटीए रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले उसकी पूरी इंक्वायरी बताए, उसके बारे में अपना नोटिफिकेशन दे, क्या वहां पे हुआ था, उसका क्या एक्शन लिया। क्योंकि 400 से 800 बच्चे अगर कितने लोगों के फिंगर मार्क्स लिए कि नहीं लिए, या पूरों के हो गए या 1 घंटे बाद हो गए थे क्योंकि लिखा था कि कुछ ज्यादा समय लगा, किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं करी, तो वो बात अखबार तक आके, न्यूज़पेपर तक आके छप गई। 2 दिन तक उसका न्यूज़पेपर किसी को एक बार इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद वो किसी खबर के पीछे नहीं पड़ता। उसने सोसाइटी के ऊपर छोड़ दिया न्यूज़पेपर ने, और उसने बता दिया कि भाई इरेगुलरिटीज थी। अब एज ए कैंडिडेट्स या उनके गार्जियन, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके कंप्लेन करें एनटीए में या उससे संस्था में, या कोर्ट केस फाइल करे, या जो भी है। ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक कैंडिडेट जो गर्ल कैंडिडेट है वो किस तरह से, उसका क्या हुआ, क्या उसको उसकी ओएमआर शीट को कंसिडरेशन में लिया या नहीं लिया, उसकी भी कोई जवाब दे ही नहीं है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ये भी यूट्यूब्स में कई जगह पे आया, ऐसा हुआ, न्यूज़पेपर पे भी आया और वो दब गया कहीं जाके। तो हम चाहते हैं इन सब चीज़ों का जवाब मिले, जो बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। क्योंकि यहां आए दिन डमी कैंडिडेट्स का खेला होता रहता है। एसआई की भर्ती हुई थी राजस्थान में, अभी भी कंट्रोवर्शियल है, 200 बच्चे पकड़े भी गए, वो सब डमी कैंडिडेट्स वाले थे। कल परसों एम्स का कैंडिडेट था, वो पता ही नहीं चलता, 4 साल वो पढ़ भी चुका, पुलिस ने उसकी एफआईआर भी लॉन्च नहीं करी। 2019 से पढ़ रहा है वो, आज 2025 हो गया। न्यूज मैं कुछ डाल दूंगा, वो मेरी न्यूज नहीं है, एनडीटीवी ने भी डाली हुई है और भी चैनल्स ने डाली हुई है, मैं उसके पिक्चर्स आपको डाल दूंगा। वो तो किसी रिश्तेदार ने शिकायत लगा दी तब पता लगा, नहीं तो पता ही नहीं लगता कि ऐसे भी हो रहा है। 60 लाख रुपए में वो ट्रांजेक्शन हुआ था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर ये मुद्दे अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाए, एनटीए का नाम भी अच्छा हो जाएगा, वरना पिछली तरह की एक दाग छोड़ ही जाएगा। वैसे भी मैंने आपको पता ही है कि इंटरव्यू लिए थे, पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं थे। किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, सही बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सही सिलेक्शन हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि, इसीलिए तो सारी वीडियोस बनाए। कई लोग बड़े हर्ट होते हैं कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ आपने डाल दी तो आप एनटीए से मिले हुए हैं, तो हमें भी हर्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको कल एक प्रूफ बताया 7 बच्चों का। मैंने आलोक जो पीडब्ल्यू के सीयू हैं, फिजिक्स वाला के सीयू हैं, उनके भी वीडियो बताया था जिसमें 600 से ऊपर, 650 से भी नंबर ऊपर थे, 2-4 बच्चों के और 2-3 बच्चों के नीचे थे, मतलब 600 से ऊपर थे। वो भी मैंने बताया कि वीडियो था। फिर किसी बच्चे ने मेरे ही इस पे वीडियो पे कमेंट डाला कि उन्होंने डिलीट कर दिया है। मेरे को उसके बारे में नहीं पता कि वो डिलीट कर दिया, मैंने खुद ने अपनी आंखों से वो वीडियो देखा। उससे पहले अलवर भरतपुर भास्कर में एड निकाला था आकाश ने, जिसमें उसने 7 कैंडिडेट्स का रिजल्ट निकाला, जिसमें कई बच्चे 650 से ऊपर थे। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने एक बात बताई है अभी मेरे को कि एलन ने, देखिए मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, एलन ने एक एड निकाला है, एडवर्टीजमेंट निकाला है, जिसमें उसने 650 से ऊपर 150 बच्चे बताए, उसके 150 से 200 बच्चे बताए। मेरे पास उसकी न्यूज नहीं है, अगर आपके पास कुछ है तो बताइए। क्योंकि एक बच्चे ने बताया कि प्रॉपरली उन्होंने 2 बार एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं वो लोग, कि उनके 650 से ऊपर 150 बच्चे के करीब आ रहे हैं। तो इन छोटे छोटे सैंपल से के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। और मैंने जो कट ऑफ बताई है वो राजस्थान की है, इसलिए कोई भी आदमी जैसे आसाम से फोन आता है या बंगाल से आता है या बिहार से आता है, तो उनकी मेरिट कम जाती है राजस्थान से। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके सिलेक्शन कम नंबर्स पे होंगे। जो मैंने बताया राजस्थान, दिल्ली, इसके हाई कट ऑफ जाती है। तो जो 570 बताया वो भी मेरे को कम लग रहा है, पर आप लोग इतना प्रेशर डाल रहे थे कि भाई आप पता नहीं कहां से आउट ऑफ वे डाल रहे हैं और ऐसे डाल रहे हैं। तो ये हाई मेरिट वाली स्टेट्स हैं, यहां आराम से सिलेक्शन नहीं होता है, पिछले साल भी नहीं हुआ था।
पिछली बार 639 पे 640 के आसपास ये बोला गया था कि 7000 रैंक आ जाएगी पुराने 20 साल का एक्सपीरियंस देखते हुए, और उस बच्चे की जो जो रैंक आई वो 30,000 के आसपास आई, 30 से 34 के बीच में कहीं। तो कहां कोई बेसिस मिला ही नहीं, कहीं कुछ बनता ही नहीं। 7 बच्चों का एक कल आपको रिजल्ट बताया, आकाश का बताया 7-8 बच्चे, एलन का बताया आपको 650 से ऊपर एक ऐड निकाला हुआ है। मुझे वो ऐड नहीं मिला, सिर्फ यही चीज है जिसको मेरे को ऐड नहीं मिला। आप ढूंढ सकते हैं, अगर कोई आप रेगुलर देखते हैं तो प्लीज कमेंट करना। उसके अलावा मैंने आपका आकाश का भी बताया, हालांकि कुछ लोग अभी 500 से नीचे बता रहे हैं, तो कुछ स्टेट्स की हो सकती है, उनको ज्यादा जानकारी है। हम लोगों को राजस्थान के बारे में ज्यादा जानकारी है, राजस्थान या आसपास की स्टेट्स जो हैं। तो कट ऑफ की बात रही, कट ऑफ तो देखिए बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नंबर से ज्यादा आएंगे। किसी को हर्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रीम का सिलेक्शन होता है 25,000 या 27,000 बच्चों में, आप जानते हैं। 570 भी बताइए तो मेरे को वो 570 से 600 के बीच में बताइए, वो भी एक बहुत मैंने अपने हिसाब से कम करके ही बताई है, राजस्थान की बताइए मैंने, क्योंकि दिन पर दिन बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छे होते जा रहे हैं और सिलेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब बातें हैं। सिलेक्शन अच्छा लेने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कुछ बच्चे जेई मेंस के भी आ गए इसमें, नीट में, तो उनका फिजिक्स का पेपर अच्छा होना ही है। हम लोगों ने जेई मेंस का जब पेपर हुआ था तब हमने बताया था कि जेई मेंस का पेपर टफ आया है, और हम लोग थे जिसने बताया। मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने एक जगह बोला है कि आपका पेपर टफ आएंगे। मैंने जनरलाइज बोला, मुझे फिजिक्स का बोलना चाहिए था, फिजिक्स का पेपर तो टफ आना ही था। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया था, ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले बोल दिया था। मेरे वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जो 4 मई के से पहले के पेपर टफ आना था, क्योंकि एनटीए कोई वो नहीं चाहती। हालांकि मैं जो आज का मुद्दा जो है वो यही है कि आप इन सेंटर्स का, क्योंकि 2 सेंटर्स की बात तो ऑलरेडी वहां हो रही है, वो तो ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट्स में, एमपी हाई कोर्ट और माननीय मद्रास हाई कोर्ट में ऑलरेडी हैं, तो उसका डिसीजन तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पर कोटा का जो सेंटर है उसका कौन बताएगा? न्यूज़पेपर को जो बताना था बता दिया उसने, भास्कर ने बता दिया, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, इरेगुलरिटीज बता दी, ओएमआर शीट का एक बच्ची का ले जाना वो बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब वो थोड़ा पीछे पड़ेगा, वो तो आपको चेक करना है ना। जिसका रिजल्ट अफेक्टेड होगा, 500 बच्चों का अगर रिजल्ट अफेक्ट होता है तो 4 से 5 नंबर आपके कम या ज्यादा हो जाते हैं। 4 से 5 नंबर आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, अगर 400-500 बच्चे गलत घुस जाते हैं तो उनको रोकने के लिए तो मैं बोल रहा हूं। और आप क्या बोल रहे हैं? कोटा का पता कौन लगाएगा? वो वहां के, या तो वहां के कैंडिडेट्स पता लगाएं। उस सेंटर में हो सकता है सबकी फिंगर मार्क्स हो गए हों, या आधों के हुए हैं, या 1/4 के हुए हैं, या 50% के हुए हैं, कुछ पता तो लगे। ये तो अब एनटीए बताए ना, जब न्यूज़पेपर तक में न्यूज खबर आ चुकी है, आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें कौन बताएगा बताइए? इवन वीडियोस तक में आ चुका है। तो मेरा यही मुद्दा है, आज का मुद्दा यही है कि चीजें बड़ी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी वाली होनी चाहिए, और सही बच्चों को इसमें सिलेक्शन मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं ये क्लोज करता हूं। और देखिए, इसमें अभी प्रेशर में मत लीजिए। आप लोग अभी से सोचने लग गए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेंशन में है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा। कोई भी इस बार कॉन्फिडेंट नहीं है, अच्छे लेक्चरर्स कॉन्फिडेंट नहीं है। ये तो हम लोग जो क्लूज लेते हैं आसपास से, एडवर्टीजमेंट से या इससे आते हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ज्यादा नंबर बताने से कई लोग, हम लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग वो नंबर बताते हैं जो नंबर आ रहे हैं, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स में बच्चे 530, 580 और कुछ बच्चे 600 से ऊपर ला रहे हैं। तो ये मैं 4-5 सैंपल तो आपको बता ही चुका, और किसी ने भी इस बार एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला है, ज्यादा छुप के जो कुछ बोला है वो आपको बताया है, और उसके प्रूफ भी दिए हैं। एक्सेप्ट कल जो एलएन का है, क्योंकि मेरे को एक बच्चे ने बताया कि ऑलरेडी उन्होंने 100-150 से ऊपर बच्चों का 650 से ऊपर नंबर लाने का अपना वो बताया है, रिकॉर्ड बताया। और आप तो जानते हैं एलएन का हमेशा टॉपर आईआईटी में भी होता है और नीट में भी होता है। तो नीट का टॉपर जो होगा वो 650 नंबर वाला तो नहीं होगा,
ये मान के चलिए वो 700 के आसपास का होगा। 700 के आसपास होगा तो उसके पीछे भी 10 बच्चे होंगे, तो 700 के आसपास 710, 705, 700 इस तरह का नंबर टॉपर्स का रहेगा, और वो एलएन से होगा मोस्ट प्रोबेबली। ऑलरेडी उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट बताया कि 150 बच्चे 650 से ऊपर हैं, तो आप सोच लीजिए 600 तक कितने होंगे। 3 से 7 हजार बच्चे 600 से ऊपर होंगे, मेरा मानना ये है। तो कट ऑफ क्या जाएगी आप खुद लगा लीजिए, कट ऑफ कहां तक जाएगी। अगर 7,000 बच्चे ऊपर हुए 600 से ऊपर, 7 से 10,000 बच्चे, तो आपकी कट ऑफ तो 570 पे आराम से जाएगी। 27,000 बच्चे 570 से ऊपर रहेंगे। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है। और स्मार्ट बनने की, जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि स्मार्ट बनना चाहते हैं, इसमें कोई क्या कमेंट स्मार्टनेस की बात है। आप कम कर लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका 500 से कम जाएगा, आप निश्चिंत होइए। हार्ड होने की क्या जरूरत है, किसी के हाथ में थोड़ा है। अभी हम लोग अपना अनुमान बता रहे हैं, लोग अनुमान 530 तक तो कई लोग पहुंच चुके हैं। देखिए 620 से स्टार्ट हुआ था कट ऑफ, महेश्वरी सर ने 620 बताया था, फिर वो 550 पे आ गए। 550 पे सीएलसी आ गया था, 550 पे आकाश आ गया था, 550 पे एलएन आ गया था, और 550 पे एक पीडब्ल्यू आ गया था, फिजिक्स वाला आ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने और कम किया, जब प्रेशर डला। आप लोगों ने उस तरह के कमेंट्स करे होंगे, उनको हर्ट फील हुआ होगा, उनको लगा होगा कि धंधे पे लात पड़ रही है और बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने और कम कर दिया आपको खुश करने के लिए। 510 पहुंच गए, इवन 490 तक पहुंच गए, 460 तक पहुंच गए। तो 460 पे थोड़ा सिलेक्शन होगा, नेशनल लेवल का एग्जाम है। 25 लाख 24 लाख के आसपास बच्चे बैठे हैं। हम लोग देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कितने लोगों ने एग्जाम दिया, वो ऑलरेडी फिगर दे दिया है। तो 23 से 24 लाख के बीच में है, तो इसलिए 23 फिगर्स पे मत जाइए, उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना रखिए, वो ऑलरेडी वीडियो में है। और वो रजिस्टर्ड एनटीए ने जो दिया है वही मैसेज आपको दिया, और विद प्रूफ दिया है। 23 से 24 लाख बच्चे बैठे हैं। आप कहते हैं कि भाई 570 नंबर नहीं आएंगे, वो भी आज 2025 में। अब कोई कोरोना थोड़ा है, खूब अच्छी तरह बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एकदम से ऐसे ये एज्यूम मत करना, क्योंकि अगर आप एज्यूम करेंगे 460 जाएगी, 500 के आसपास जाएगी, तो आप बाद में हर्ट होंगे। क्योंकि पिछली बार भी बच्चे हर्ट हुए थे। जिन बच्चों को 640 पे 7,000 रैंक आनी थी, वो बच्चे 35,000 पे आए, 30,000 पे आए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में आ जाएगा। और स्टेट्स की नीचे ही जाएगी। अगर आप असम, बंगाल वगैरह से तो निश्चिंत रहिए, बिहार वगैरह से तो नीचे ही जाएगी, 570 से नीचे जाएगी। वो 10-20 नंबर पीछे नीचे रहते हैं। SC ST और इनके 100-180 नंबर कम होते हैं, तो वो तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और अच्छा बच्चा ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है एनटीए से कि वो सेंटर के बारे में बताए। वो एक सेक्टर रह गया, गर्ल कैंडिडेट के बारे में बताए, क्योंकि यहां पर डमी कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत लोग आते हैं, पता बाद में लगता है, कई सालों बाद पता लगता है। डमी कैंडिडेट्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एनटीए प्रॉपर इंक्वायरी करे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, बस हमारा यही कहना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी तरह के कमेंट देने से ना चूकें, अच्छा हो बुरा हो, जो आपका इच्छा है, जैसा चाहें। डेमोक्रेसी है, आप लिख सकते हैं। आप शब्द लिखने से बचें, क्योंकि वो यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, तो आप कट ऑफ एज्यूम करें। एनटीए को जरूर लिखें इस कोटा के उसके बारे में, क्योंकि वही मेरे को लेकर चिंता है कि भाई वो पूरा सेंटर 400 से 800 बच्चों का होगा, उसमें क्या हुआ है, क्या गफलत हुई है, मुझे पता नहीं है आपसे। और ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ चुका है, और कई न्यूज़ में आ चुका है, कई वीडियोज़ में आ चुका है। तो वो किसी से लुका छिपा नहीं है। उस बच्ची का भी जो पेपर ले जाना भी छिपा नहीं है। उसका क्या हुआ, उसका एग्जाम को रद्द किया गया नहीं किया गया, वो भी कुछ पता नहीं है। मैं तो आपसे शेयर कर रहा हूं कि हुआ क्या उसका, मुझे भी नहीं पता। आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जैसे हम लोगों के बच्चे हैं ऐसे आप लोग हैं, तो किसी का कोई बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, यही हमारी इच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।